मेरे अजीज दोस्तों, सिंध वासियों, सिंध जल रही है, पुकार रही है अल्लाह तश। पीने का पानी नहीं है, जानवर गटर भैंसे गटर का पानी पी रही है। राहो की सेंटर टेल आबादगार तंजीम की एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान और राहो की टेल के रिहायशियों ने पानी की किल्लत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे। मुजाहिरीन की जानिब से पानी की किल्लत के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। मुजाहिरीन का कहना था कि 3 माह से उन्हें पानी की फराहमी मुअत्तल है, जिसके बाइस वो 300 रुपये फ़ी घर पानी खरीदने पर मजबूर हैं, जबकि गंदा पानी पीने के बाइस रिहायशियों और जानवरों में मुख्तलिफ बीमारियां जन्म ले रही हैं। मुजाहिरीन ने कहा कि इरीगेशन का अमला इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार है। मुजाहिरीन ने मुतालिबा किया कि फौरी तौर पर इस अहम मसले को हल किया जाए और उन्हें पीने का साफ पानी फराहम किया जाए। दीगर सूरत एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों, सिंध वासियों, सिंध जल रही है, पुकार रही है अल्लाह तश। पीने का पानी नहीं है, जानवर गटर भैंसे गटर का पानी पी रही है, बकरियां भैंसे सब हलाक हो गई। असर उसूख वाले पानी सारे पी रहे हैं। अपने काम और ऑफिसर रख के उनको मिला के एसी और एसडीओ मिला के उनसे अपना हिस्से से दुगना पानी चल रहा है, दुगना तुगना चल रहा है। हमें 1 महीने के बाद भी पानी नहीं मिलता और ज़मीन का पानी कौड़ा है, खारा है, बैठी जैसा है। वो पानी के मुंह पे लगाने के काबिल ही नहीं है। हमारी जितने भी 1 एकड़ 1 बारा भी नहीं पोखा हुआ है, जानवर सारे हमारे हलाक हो गए। हमारे पीने के लिए पानी नहीं है। हम सारे पढ़े लिखे हैं, मैं रिटायर्ड ऑफिसर हूँ, ये भी आधा लेक्चरर प्रोफेसर हैं, ये सारे लिखे पढ़े सारे हैं, पढ़े लिखे हैं, अपने हिलाल का टुकड़ कमाते हैं, हिलाल का रिज़्क़ खाते हैं। हमें इन गर्मियों में 50 डिग्री है, 15 थे पानी, यानी 15 दिन के बाद हमें कम से कम टेल तक पानी पहुँचाएँ। इनके कोई ऑफिसर टेल तक निकलता ही नहीं। इनको वीगो दी गई है, इनको पेट्रोल दिया गया, इनको ड्राइवर दिया गया, इनको माली दिया गया, इनका घर दिया गया, इनको अकोमोडेशन दिया गया, लेकिन ये निकलने वाले नहीं हैं, आते नहीं, देखते नहीं करते। तो क्या इनके मसाइल हैं। हम मर चुके हैं, मरने के बाद इतनी गाड़ियां भर के 50 डिग्री में यहाँ पहुँचे सारी ऐसा के। और दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि पंजाब की बात कर रहा हूँ, ये सुनो बात, ये अजब पत्ते वाली बात कर रहा हूँ। 1991 के अकार्ड के मुताबिक 2 कैनाल पंजाब में निकले हैं। वो कौन सा है था? एक तो चश्मा झेलम कैनाल और तो दूसरा तोनसा बेरा, ये 2 बड़े कैनाल हैं। उनकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये है कि जब दरिया में फ्लड आएगा, फुल सप्लाई लेवल इतने तक पहुँचेगी, फिर उसको कैनाल को खोला जाएगा। लेकिन जो सिंध में पानी आ रहा है वो फुल सप्लाई लेवल पानी की वहाँ तक पहुँची नहीं। उन्होंने कैनाल से पानी खोल दिया। वो चोलिस्तान में बरपट में जा रहे हैं, यहाँ लोग मर रहे हैं, पीने के लिए तरस रहे हैं। वो जो 2 कैनाल हैं वो पानी ले रहे हैं, कहाँ से? ये पंजाब वाले ले रहे हैं। और पीपल्स पार्टी का खुर्शीद शाह वजीर है इरीगेशन का, वो बैठा हुआ नोटिस नहीं लेता। मैं अरसा वालों में से, अरसा जियो टीम में जो मुकर्रर है, वहाँ मैं रिकमेंड करता हूँ सैयद मजहर अली शाह, कॉम्पिटेंट एडिशनल सेक्रेटरी था, ऐसा ज़बरदस्त आदमी था कि अपने राइट लेके सिंध को देता था। मैं सारे दोस्तों को, क्योंकि पीपी वाले सेंटर में भी हैं और प्रोविंस में भी है, मजहर शाह को हायर करें, अरसा सिंध का मेंबर हो, ताकि सिंध का पानी लेके यहाँ तक पहुँचाए, तो यहाँ के आदमी, मवेशी और बेचारे जितने हैं वो कर सके। ये मेरा मुतालबा है। हम राहु की एसोसिएशन वाले हैं, हम गैर सियासी हैं, गैर सियासी, सियासत से हमारा वास्ता नहीं है, लेकिन सियासत वालों को हम झंझोड़ते हैं, उनके नफ्स को, एमपीए को, एमएनए को, सेनेटर को। तो कम से कम इनके जो बेचारे मर रहे हैं उनके मरहम तो रखें, उन पे उनसे पूछें तो सही, उनके साथ बैठें तो सही ना। वो आए ना वोट। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सारे लोग सजाग हो चुके हैं। वोट ऐसे नहीं देंगे, याद रखो। अगर तुम इनके साथ नहीं बैठोगे तो ये ढोल पे ढोल वोट नहीं देंगे। याद रखो, हम गैर सियासी लोग हैं, हक की बात करते हैं। राहु की एसोसिएशन हमारी है, रजिस्टर्ड है,
मैं उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज हमारा जो मेन मसला है वो राव की शाख है जो हैदराबाद ब्रांच से निकलती है। राव की शाख के साथ जुल्म इतना क्या हुआ है कि पहले हमारी ज़र्रात थी, ज़र्रात तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। हम पे वाटर सप्लाई का सिस्टम है जिसमें तकरीबन 15 से 20 गांव हैं जो इससे पानी पीते राव की शाख से। राव की शाख की कंडीशन है कि इस टाइम मिट्टी उड़ रही है उसमें, और ऊपर जो ब्रांच से पानी हमारे पास आता है उस ब्रांच को चोरी करने के लिए ये हमारे वडेरे जागीरदार जो बैठे हुए हैं वहाँ डायरेक्ट पाइपलाइन लगाई हुई है, उससे वो पानी चोरी कर रहे हैं। जिनका सपोर्टर जो है एसडीओ है, एसडीओ मजर मेमन है, उसकी एसडीओ मजर मेमन की पुट भराई यही हमारे इरिगेशन का अमला और यही वडेरे यही सियासतदान है जो उनको फुल सपोर्ट कर रहे हैं। लिहाजा मैं आला हुकाम से मुतालबा करता हूँ फिलपोर इस एसडीओ मजर मेमन के बर्तफ निकाला नहीं जाए, इस करप्ट को बर्तफ किया जाए और FIA प्लस IBL जो भी है इनकी तहकीकात की है कि इन्होंने ये बिल्डिंग है ये पैसा कहाँ से बनाया है, ऐसी की हो इंक्वायरी हो, ये पैसा कहाँ से आया है, इस एसडीओ की इंक्वायरी हो। एक छोटी ग्रेड का एसडीओ आज वो लैंड क्लोजर में चल रहा है और बिल्डिंग है उनकी बनी हुई है, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ हमारी एंटी कसम मर गई, वो आके इनकी करें ना वेरिफिकेशन, कहाँ से पैसे लेके आ रही है। ब्रांच को छन्नी किया हुआ है इन वडेरों ने जागीरदारों ने, क्योंकि जब तक ब्रांच कंट्रोल में नहीं आएगी राव की शाख में पानी कभी भी नहीं आएगा। लिहाजा इन चोरों को पकड़ा जाए और हमें इंसाफ दिया जाए ताकि हम पे पीने का पानी, हमारी ज़राअत तबाह है, हमारी ज़मीनें तबाह हो गई, बाकी रहता है हमारा पीने का पानी, वो हमें दिया जाए। जब तक ये एसडीओ मजर मेमन नहीं हटेगा हम पे पानी नहीं आएगा। ऐसी उसकी सपोर्ट कर रहा है, ये वडेरे उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, लिहाजा इन पे कंट्रोल किया जाए मेहरबानी कर। राव की ये टेल के आबादगार है, वहाँ पानी नहीं पहुँच रहा है, इसी वजह से हमने आज ये मुतालबा कर रहे हैं कि गवर्नमेंट सिंध को वज़ीर आला को अर्ज करे कि पानी दे, हमें टेल को पानी दे। क्यों नहीं पानी देते? 72 जमींदार जो ब्रांच में खड़े हैं वो सब का सब पानी ले रहे हैं, इरिगेशन स्टाफ वाले वहाँ से वो मिले हुए हैं उनसे, इसी वजह से हमें पानी नहीं मिल रहा। हमारे जो जानवर मर रहे हैं, पानी नहीं है, पानी बिल्कुल पानी पीने का पानी नहीं है, और जो ज़मीन का पानी नीचे वाला है वो कड़वा है, वो पानी पीने के लायक नहीं है, पीने का पानी नहीं है। आसान पानी नहीं, ज़मीन की सोखी है, पानी पीने का नहीं है, अपना जल गया है, सारा फसल खत्म हो जाएगा, सारी निकात होगी, पानी चाहिए।